हेलो दोस्तों, आप सभी का आशुतोष क्लासेस ऑफिशियल चैनल में स्वागत करता हूं। आज मैं आप सभी के लिए यूपी बोर्ड हिंदी के पेपर में कैसे लिखें बताऊंगा। आपका जो प्रश्न हो पत्र दिया रहेगा उसमें आपको समय निर्धारित दिया रहेगा। आपका समय होगा 3 घंटा 15 मिनट और पूर्णांक होगा 70 अंक का। यह प्रश्न पत्र 2 खंडों में विभाजित होगा, खंड क और खंड ख। आपका जो खंड क होगा यह आपका बहुविकल्पीय प्रश्न होगा जो आपको ओमारशीट पर भरना होगा। ओमारशीट कैसे होता है? हर एक प्रश्न के आगे 4 ऑप्शन दिए रहेंगे। आपको जो ऑप्शन सही लगे आप उसी को गोला से भर दें, ब्लैक या ब्लू पेन से। अब चलते हैं खंड ख। खंड ख के बात करते हैं। आपका खंड ख जो होगा ये वर्णात्मक प्रश्न होगा, यानी लिखित प्रश्न होगा। आपको इसके लिए उत्तर पुस्तिका में कैसे लिखें जिससे कि आपको एग्जामिनर अच्छा नंबर दें, तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए। पहला खंड क में बहुविकल्पीय प्रश्न होगा, प्रश्न 1 से प्रश्न 20 तक। आपका खंड ख से स्टार्ट होता है। प्रश्न नंबर 21 से निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आपका इस प्रश्न पत्र में दो गद्यांश दिए जाएंगे, जिनमें से आपको किसी एक गद्यांश का हल करना होगा। हल कैसे करना होगा? आपको उसके नीचे प्रश्न पूछे जाएंगे, जो प्रश्न का उत्तर इसी गद्यांश में छिपा रहेगा। जैसे यहाँ पर एक गद्यांश दिया हुआ है, इसमें पूछा हुआ है उपरोक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो इसका संदर्भ लिख लेना है कि ये किस पाठ से लिया गया है, इसके लेखक कौन है। रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। आपका रेखांकित अंश यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी व्याख्या यानी कि इसको अपने शब्दों में लिखना है। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन पूछा हुआ है, विश्वास पात्र मित्र किस रूप में होते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है विश्वास पात्र मित्र एक औषधि के रूप में होते हैं, लिख लेना है। अब चलते हैं यहाँ पर अथवा करके भी एक करके गद्यांश और दिया हुआ है। जिन हालातों में पढ़कर संसार का प्रसिद्ध, यहाँ से यहाँ तक एक और गद्यांश दिया हुआ है। इसके भी 3 प्रश्न पूछे जाएंगे। हर प्रश्न 2-2 अंक का होगा। इसमें भी इसके संदर्भ यानी लिखना होगा, रेखांकित अंशों की व्याख्या करना होगा और लेखक ने गद्यांश में क्या संदेश देना चाहे। यानी कि आपको इसी गद्यांश पर आधारित प्रश्न मिले रहेंगे, आपको इसी को करना होगा। अब क्वेश्चन नंबर 22 कैसे है आपको बता देते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में निम्नलिखित पद्यांश पर आधारित पूछे गए प्रश्न के उत्तर दीजिए। आपको क्वेश्चन नंबर 22 में 2 पद्यांश दिए जाएंगे, जिनमें से आपको किसी एक पद्यांश को हल करना होगा। उसको कैसे हल करना होगा, उसके नीचे हर पद्यांश के नीचे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसी पद्यांश में छुपे आंसर को ढूंढना होगा। जैसे यहाँ पहला पद्यांश दिया हुआ है, इस पद्यांश को के लिए 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं। तीनों क्वेश्चन को आपको आसानी से करना होगा। यदि आपको इस पद्यांश का क्वेश्चन नहीं मिलता है, यानी कि इस क्वेश्चन का इस पद्यांश में आंसर नहीं मिलता, तो आप दूसरा पद्यांश भी करना चाहे तो कर सकते हैं। दूसरा पद्यांश भी यहाँ पर दिया हुआ है, आप उसे न करके इसे भी कर सकते हैं। यहाँ भी इस पद्यांश पर आधारित प्रश्नों को पूछा गया है। अब चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है, निम्नलिखित लेखकों में किसी एक लेखक जीवन परिचय लिखना होगा लेखक का। आपको 3 ऑप्शन दिए जाएंगे, जिनमें से आपको किसी एक लेखक पर जीवन परिचय और उनकी रचनाएं को लिखना होगा। अब खंड ख में प्रश्न 23 का ख में जिन कवियों में से, यानी कि यहाँ पर कवि का जीवन परिचय लिखना होगा। 3 कवि दिए जाएंगे, जिनमें से आप किसी एक कवि की जीवन परिचय एवं उनकी रचनाएं लिख सकते हैं। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 23। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 कैसे आएगा। क्वेश्चन नंबर जो 24 है, ये आपका
हिंदी के संस्कृत खंड से लिया जाएगा, जिनमें से आपको 2 गद्यांश यानी कि प्रश्न क में आपको 2 गद्यांश दिए जाएंगे, जिनमें से आप किसी एक गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना होगा। 2 गद्यांशों में किसी एक गद्यांश को। और ख में आपको 2 पद्यांश ख में आपको 2 पद्यांश दिए जाएंगे, जिनमें से आपको किसी एक पद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद बताना होगा। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ दिया हुआ है 2 पद्यांश यहाँ पे। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 आपको कैसा मिलेगा। आपको क्वेश्चन नंबर 24 मिलेगा, यहाँ दिया हुआ अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किया हुआ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में न आया हो। आपको 2 लाइन या 4 लाइन का एक श्लोक लिख लेना हो जो इस प्रश्न पत्र में न आया हो। आपको इसके लिए 2 नंबर मिल जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहा है। क्वेश्चन नंबर 26 का निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्न के उत्तर दीजिए। आपको पास 4 प्रश्न दिए जाएंगे, जिनमें से आपको किन्हीं 2 ही प्रश्नों के उत्तर देना होगा, बाकी नहीं। आपको यदि पहला आता है तो पहला को दे दीजिए, चौथा दीजिए। आपको जो आता है वो दीजिए, ये नहीं है कि आप सीरियल से ही दीजिए प्रश्न का उत्तर। आपको 27 में यहाँ पर खंड काव्य पर आधारित चाहिए चित्र लिखना होगा। यदि आपको इस पर नहीं आता है तो किसी खंड काव्य के उसके सर्ग, जैसे पंचम सर्ग, षष्ठम सर्ग, फर्स्टम सर्ग पूछ सकता है, आपको उसको लिख सकते हैं, जिसके लिए आपको 3 अंक निर्धारित है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 जो अंतिम प्रश्न है यहाँ दिया हुआ है। यहाँ पर एक विषय पर निबंध लिखने के लिए कहेगा, आपको 4 ऑप्शन दिए रहेगा। निबंध लिखने के लिए आप किसी एक विषय पर निबंध लिख सकते हैं। अब चलते हैं, आपको बताते हैं कि कैसे लिखेंगे उत्तर पुस्तिका में। जैसे यहाँ दिया हुआ है प्रश्न नंबर 21, तो आपको यहाँ पर डाल देना होगा, यहाँ पर आपको डाल देना हो प्रश्नोत्तर संख्या 21। यहाँ पे थोड़ा स्टाइलिश बना लेंगे, जिससे कि देखने में अच्छा लगने लगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 में डालने के बाद 31 क्या कर रहा है, 31 कर रहा है कि किसी एक गद्यांश को, यदि आपको इस गद्यांश के पूछे हुए प्रश्नों को लिखना है तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं प्रश्नोत्तर संख्या 21 के डालने के बाद क यानी कि जो एक क्वेश्चन दिया क यानी कि जो ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसका इस तरफ का डालकर यहाँ पे इसका लिख सकते हैं। संदर्भ में आपको मैं बता दूंगा कैसे लिखना होगा। आपको डाल देना है प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के, यहाँ पर लेखक पाठ का नाम नामक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक यहाँ पर जो लेखक है उसका नाम लिख लीजिए। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन कह रहा है रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। तो वहाँ पे आपको इस साइड ख डाल देना है, यहाँ पर हेडिंग डाल देना व्याख्या में आप शुरू में इतना लिख सकते हैं, प्रस्तुत गद्यांश के में लेखक जी कहते हैं कि उसके बाद उसकी व्याख्या लिख देना। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन निका कह रहा है विश्वास पात्र मित्र किस रूप में होते हैं। तो आप यहाँ पर ग डालकर लिख सकते हैं विश्वास पात्र मित्र एक औसत के रूप में होते हैं। आपका एक कंप्लीट होगा। यदि आपको इस गद्यांश में पूछे हुए प्रश्नों को नहीं कर पा रहे हैं, तो यदि आप अगले पद्यांश को लिखना चाहते हैं तो आपको उत्तर पुस्तिका में डाल देना होगा। तो प्रश्नोत्तर संख्या 21। उसके बाद नीचे बीच में हेडिंग डाल देना अथवा, यानी कि आप अथवा क्वेश्चन कर रहे हैं जो दिया हुआ, तो आप यहाँ पर डाल देना प्रश्नोत्तर संख्या 21 अथवा डालने के बाद फिर क ख ग डालने के बाद उस पूछे गए प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22। प्रश्न नंबर 22 में 2 पद्यांश दिए जाएंगे, जिनमें से आप किसी एक पद्यांश पर आधारित पूछे गए प्रश्नों को उत्तर लिखना होगा। जैसे यहाँ पर एक पद्यांश दिया हुआ है, जैसे ये पद्यांश, तो आपको डाल देना होगा इसी तरीके से प्रश्नोत्तर संख्या 22। यहाँ पर क ख ग। आपको यदि
अथवा में पूछे गए प्रश्न को लिखना होगा तो आप यहाँ पर आप हेडिंग डाल सकते हैं, अथवा डाल सकते हैं। यहाँ पर हेडिंग डालने के बाद उस पद्यांश पर आधारित पूछे गए प्रश्नों के उत्तर को आप यहाँ पर लिख देंगे। आपको क ख ग या अ ब स दिया रहेगा जो आपको इस तरफ लिख देना हो। एक बात और ध्यान देंगे, आपको पेपर में आपको उत्तर पुस्तिका में यहाँ पर 2 लाइन यहाँ पर इस तरह लाइन खींच लेना और यहाँ पर इस तरह लाइन खींच लेना, जिससे कि आपको कापी भरने में ज़्यादा मदद मिले, जिससे कि एग्जामिनर भी इसे देखकर आकर्षित हो और आपको नंबर दे सके। अब दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 23 दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 23 दिया हुआ है कि लेखक परिचय लिखने के लिए यदि आपको लेखक परिचय लिखना है तो क्वेश्चन नंबर 23 यहाँ पर आपको डाल देना है प्रश्नोत्तर संख्या 23। यहाँ पर आपको डाल देना है प्रश्नोत्तर संख्या 23। फिर यहाँ पर यदि आप यहाँ पर लेखक का लिखना है तो यहाँ पर डाल देना क, क्योंकि क में लेखक है। क डालने के बाद आपको यहाँ पर जीवन परिचय डाल देना होगा। फिर यहाँ पर तो इसके हेडिंग डाल देना, जिस लेखक आप जीवन परिचय लिखना जा रहे हैं उसको यहाँ पर नाम डालकर हेडलाइन कर देना, जिससे कि वो हाईलाइट हो जाए। जीवन परिचय लिखने के बाद आप जब इनका जीवन परिचय हो जाएगा तो नीचे थोड़ा हेडलाइन डालकर रचनाएं में आप इनकी 1 या 2 रचनाएं लिख सकते हैं, जिसके लिए आपको 2 अंक मिल सके। अब बात करते हैं इसी प्रश्न 23 का ख कवि पर आधारित लेखक परिचय पूछेगा, जो 3 कवि दिए जाएंगे, जिनमें से आप किसी एक कवि की जीवन परिचय एवं उनकी कृतियाँ का उल्लेख करेंगे। तो यहाँ पर आपको डाल देना होगा, वहाँ पर डाले थे प्रश्नोत्तर संख्या 23 का यहाँ पर डाल दीजिए ख। जैसे आपको दूसरे पन्ना में लिखे थे, यहाँ पे भी आप डाल सकते हैं प्रश्नोत्तर संख्या 23 यहाँ पर ख डाल सकते हैं। यहाँ पर आपको जिस कवि परिचय लिखना है उसका यहाँ पर नाम डालकर इस तरह से हाईलाइट कर दें और उनका हेडिंग डाल देना जीवन परिचय लिखने के बाद नीचे रचनाएं हेडिंग डालने के बाद इनकी 1-2 कृतियाँ या रचनाएं लिख देंगे, आपको आसानी से 5 अंक प्राप्त हो जाएंगे। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 कैसा दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 24 दिया हुआ है, गद्यांश। यहाँ पर आपको संस्कृत के 2 गद्यांश दिए जाएंगे। जिनमें से आप किसी एक गद्यांश के संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कर सकते हैं। यदि आपको यहाँ पर डाल देना, यदि आपको यहाँ पर इसी पहले गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद आ रहा है तो आप यहाँ पर डाल देना प्रश्नोत्तर संख्या 24। फिर यहाँ पे क डाल देना, यहाँ पर क जो कि ये प्रश्न दिया हुआ है क, यहाँ पर डाल देना। यहाँ जो दिया हुआ है आप देख लीजिए, कर दिया हुआ ने तो यहाँ डाल देना प्रश्नोत्तर, ये प्रश्न 24 का है तो यहाँ पर डाल देना है आपको प्रश्नोत्तर संख्या 24 के क। यहाँ पर क हो गया। फिर यहाँ पर क्या पूछा है, संदर्भ। आपको संदर्भ इस तरह हेडिंग डाल देना, ये लिख देना है प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के संस्कृत गद्य के यहाँ पर उस पाठ का नाम जिस पाठ से लिया गया है, नामक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक यहाँ पर कवि का नाम लिख दे जी हैं। उसके बाद हेडलाइन डाल देना हिंदी में अनुवाद, यहाँ पर इस गद्यांश का अनुवाद आप लिख देंगे। अभी हो गया। यदि आपको इस गद्यांश का हिंदी अनुवाद नहीं आ रहा है, आपको इस गद्यांश का हिंदी अनुवाद आ रहा है तो आपको डाल देना होगा प्रश्नोत्तर संख्या 24 के डालने के बाद यहाँ पर हेडलाइन डालने का अथवा। यहाँ पर अथवा को ऐसे लिख देना है कि 24 का अथवा को हल करें तो यहाँ थोड़ा हेडलाइन कर देना, ऐसे कर देना कि हम अथवा का लिख रहे हैं। उसके बाद 24 का ख बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 ख में आपको 2 पद्यांश दिए जाएंगे, जिनमें से आप किसी एक पद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद करना होगा। यदि एक सहित हिंदी का अनुवाद करना हो, आप भी उसी तरह इसे भी लिख सकते हैं जिससे कि आपको आसानी से नंबर प्राप्त हो सके। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 को कैसे लिखना है। तो आपको क्वेश्चन नंबर 25 को लिखना है, डाल देना है प्रश्नोत्तर संख्या 25 डालने के बाद नीले पेन से आपको यहाँ पर 2 लाइन या 4 लाइन को श्लोक लिख दें जो इस प्रश्न पत्र पर न आया हो। अब बात करते हैं प्रश्नोत्तर
प्रश्न संख्या 26 क्या कर रहा है? 26 कर रहा है किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आप इन 4 प्रश्नों में से किन्हीं दो, आप सिर्फ 2 ही प्रश्नों का उत्तर दें। आपको जो 2 आ रहा है बस उन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो आपको डाल देना है प्रश्न उत्तर संख्या 26 का क आ रहा है तो क डाल दीजिए, ख आ रहा है तो ख डाल दीजिए। जो आ रहा है वो डालने के बाद उसके उत्तर यहाँ पर लिख लेना है। अब बात करते हैं प्रश्नोत्तर संख्या प्रश्न 27। प्रश्न 27 में खंड काव्य पर आधारित आपको 27 में जो क्वेश्चन आ रहा है उसको अथवा का रहा है तो अथवा डाल कर लिखिए। ये वाला क्वेश्चन है तो डाल, जैसे आपको यहाँ दिया हुआ यहाँ पर डाल देना होगा प्रश्नोत्तर संख्या 27 लिखने में आपको लिख देना है चरिचित्रण। यदि आपको अथवा वाला क्वेश्चन करना है तो आपको यहाँ पर डाल देना होगा अथवा और उसके बाद लिखना है। चलो स्टार्ट कर देना नीले से। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 में आपको एक निबंध पूछा जाएगा जो आपको 9 नंबर देगा, जो बेहद इंपॉर्टेंट है। तो आपको 4 विषय पर निबंध 4 विषय दिए जाएंगे जिनमें से आपको किसी एक विषय पर निबंध लिखना होगा। तो आपको डाल देना है प्रश्नोत्तर संख्या 28। आपको मैं रूपरेखा बता रहा हूँ कैसे लिखना हो। तो आपको पहला हेड, आपको जिस विषय पर जो निबंध लिखना है तो आपको उसको हेडलाइन में डाल देना है, यानी कि उसको लिख कर हेडलाइन हाईलाइट कर देना है जिससे कि वह दिखाता रहे इसी विषय पर लिखा जा रहा है। और पहला हेडिंग डाल देना प्रश्नावना, फिर उसके कारण, फिर उसके हानि, उससे लाभ, 1-2 पॉइंट और हेडिंग डालकर उसके बारे में लिख देना, फिर उसका उपसंहार लिख देना। यदि आपको एक बता दें, यदि आपको सीरियल बाय सीरियल नहीं आता है तो आप उसे आगे पीछे भी लिख सकते हैं। आप इन प्रश्नों को आगे पीछे भी लिख सकते हैं और आप परीक्षा में कोई भी प्रश्न न छोड़, आपको जो सही गलत आता है उसे जरूर करें और आपको जो आता है वो लिखें, जिससे कि आपका एक भी प्रश्न ना छूटे और परीक्षा में आपको पूरे अंक प्राप्त हों। अगर दोस्तों यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। जय हिंद।